Amen.
इस मंडल में जो हम लोग देखते हैं, जैसे बड़े बड़े जो हस्तियाँ होती हैं, वो लोग अपने जो नेटवर्क है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। इंसान से एक ही होता है, आज उनके तहत कितने कितने नुमाइंदे होते हैं, कितने कितने बिजनेस होते हैं। क्या वो अंधेरे में रहते हैं या सबकी जानकारी रहती है? यहाँ के माया की रचना में आप देखो, एक एक यंत्र इस तरीके के आ गए कि जो हर चीज की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कहीं पर भी कोई भी इंसान बैठा रहो, हर पल की उसको खबर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, किस अनुरूप हो रहा है, या वो चाहता है कि फला जगह इस अनुरूप होना चाहिए, तो वहाँ बैठे बैठे वो अपनी क्षमता से उस चीज को संभव कर सकता है। हम उस रायस्वी दयाल की बात करते हैं जो सृष्टि का सरकार, जो हम लोगों को कहते हैं कि मालिक हर पल सबके साथ है, सबकी शुद्ध रखता है, कुल सृष्टि को संचालन करता है। तो क्या उसके लिए ये कुछ करना मुश्किल है? हम इंसानों से तो उनकी ताकत न जाने कितना अधिक, और उनकी क्षमता पर तो कोई सवाल का संदेह करना ही हमारे लिए गलत है। जिसके लिए कबीर साहब ने क्या दिया है कि चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी स्वामी सुनता है। यानी एक एक जीव की शुद्ध उस रायस्वी दयाल, ऐसे कि जब हम शरणागत हो जाते हैं हमें फिक्र करना उचित होता है किसी भी चीज को लेकर।
या बेहतर अपने आप को उनसे जोड़ करके रखें। फिक्र करके निश्चित बात है हमारे बस में कुछ भी नहीं, और अगर उनके ऊपर आधारित हो जाओ तो सब कुछ संभव। फर्क किस चीज का है? एक कोई उनके घनिष्ठ होता है और एक कहीं अपने आप को दूर तक पाता है। हमें जो मालिक ने संत मत राय सुमत की भक्ति दी, जरिया दिया, कि हम धीरे धीरे उनकी निकटता हासिल कर सकते हैं, यानी घनिष्ठ हो सकते हैं। अब हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि कैसे हम उनके जल्द से जल्द नजदीकी को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दूरी के साथ कहीं ना कहीं हम उनकी हर लीला को जिस अनुरूप लगना चाहिए नहीं लग पाते, और इसीलिए हम लोगों को हर बात में एक संदेह लगता है, अन्यथा संदेह की कोई चीज नहीं होती। अब उस नजदीकी को लेने के लिए हमारा जो कर्तव्य कहो, कर्म कहो, भक्ति की अनुरूपता, और भक्ति की अनुरूपता में अगर आप कई चीजें शुमार करो तो सबसे पहले तो मालिक का प्रेम, जो कि हर सत्संगी के हृदय में होना चाहिए, उपजना चाहिए। दूसरा, निज नाम का आधार। जितना नाम का आधार आपका मजबूत होगा उतना आपका कनेक्शन मालिक के साथ बेहतर तरीके से बनता है। और सबसे बड़ी बात कि आप उनके आदेश को कितना पालन करते हैं, यानी वचनों का पालन। क्योंकि जहां आप वचनों के पालन में अपने आप को खरा पाते हो, आगे से आगे मालिक की लीला को आप लग पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उसमें उनकी मौज समाई होती है कि जिसको पाकर के हम अपने आप को निहाल पाते हैं। और जहां उनके वचनों को हम पालने में पीछे रह जाते हैं, निश्चित तौर से दया मेहर की कमी हो जाती है, और जो एक वाकिफता मालिक की हमको मालूम होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और ऐसे में जो घनिष्ठता की या नजदीकी की बात है वो हम हासिल नहीं करते। इसलिए हमारी पहल जो कि मालिक के साथ जुड़ चुके इस निमित्त बननी चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उस दाता की मेहर दया को समेट सकें अपने में, और कैसे मालिक की नजरों में हम अपने आप को ला सकें। प्रयत्न हमको करना है, कितना सफल होते हैं या उनकी कितनी हमारे ऊपर दया होती है ये आगे की बात है। और उसमें भी हमको मन महसूसना कि क्यों नहीं हो रहा, यूं होना चाहिए, ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। जब हो तब, और हमको उसका मुंतजिर होना चाहिए कि जब मालिक की मौज होगी काम नहीं, जब मालिक को हम पर दया दृष्टि डाले, जब मालिक की मौज हमको नहीं मालूम। जो इस तरीके से मालिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, निश्चित तौर से मालिक उसको ऐसे ही, निश्चित तौर से जैसे मालिक ने दिया स्वामी गले लगाऊं तेरा काम बना, मालिक नीच करके गए थे उसका काम, यानी शब्द की न्यामत से मालामाल। सखी मेरे प्यारे का कर दीना, सखी मेरे प्यारे का कर दीना, सखी ओने चरणों
सखीरी तोरे वही उतारे पार, सखीरी तोरे वही उतारे पार। गाओ गुण उनका
हासिल होता है, वो उस चीज की कदर समझता है, जरिया जानता है, और उसकी मन की इच्छा इस अनुरूप होती है कि कोई अपना नजदीकी हो तो उसको भी वो नियामत मिले। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई करीबी है तो उसकी भी अंतर की इच्छा प्रबल बने। कर्मों का दोष कह दो या अपनी अपनी मानसिकता पे। आज जिनको मालिक के संग से कहीं कुछ अंतर की तसल्ली कहो, शांति कहो हासिल होती है, उसकी एक अंतर की इच्छा ऐसी होती है कि चलो तुम भी मेरे मालिक का दीदार करो, तुम भी सत्संग के वचन सुनो, तुम भी उनकी सेवा में देखो क्या आनंद आता है। और कई ऐसे होते हैं जो एक बार लिहाज की वजह से कहते या तमाशा देखने की वजह से कहते आते भी, लेकिन चूंकि मन की निर्मलता नहीं होती, लेने की भावना नहीं होती, ऐसे में उनको उस चीज का जो स्वरूप दूसरे को मिला वो उनको नहीं मिलता, और वही दूसरे की सुन करके उसकी भी इच्छा जगे यार इसको मिला तो मैं भी लेना, मुझे भी लेना, और उस सोच के साथ कोई आता है तो क्यों ना दिखेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जो कि वहां होता है। यानी मालिक के दर पर शांति कहो, आनंद कहो, राहत कहो, निश्चित तौर से जीवन को बख्शी जाए कि जो उनके चरण शरण से जुड़ जावे तो निहाल हो जाए। बस लेने का और जुड़ने का तरीका आना चाहिए, यानी अंतर से और सोच को दरकिनार करो, मालिक से मालिक की चाहत के साथ अपने आप को उनसे संपर्क करो। देखो आगे से आगे, आगे से आगे कुछ न कुछ किनका किनका बटोरते बटोरते खजाना हो जाता है। जैसा कि सकीरी मेरे प्यारे का कर दिया, कोई उनके चरण दर्शन को लालाई तो देखो उसमें कुल सृष्टि कैसे समाती कि उनमें वो जैसा दिया हुआ करोड़ करोड़ सूर्य चांद अनंत बेतहास सब कुछ उनमें देखने को मिले, लेकिन उस अनुरूप भावों का संगम होना, तब कहीं जाकर के उस स्वरूप के अंदर में मालिक का स्वरूप दर्शने को मिले, और तब उनके वचनों में सार समझ। और नहीं तो जब तक वृत्ति नहीं टिकती तब तक हर बात सब है, सब जगह यही बातें होती, कोई खास बात नहीं, साधारण अवस्था। विशेषता तो मन की सोच जुड़ती है तब जाकर के, और जो कि आज मन से जुड़ा और उन बातों को अंगीकार किया तो उनका जो रिजल्ट आएगा अपने आप उनकी बातों के सार को अंतर समझ पाता है, लग पाता है, देख पाता है। स्वामी तेरी लीला
जागरण કર્યું। हाँ? क्यों नींद आ गई? जवाब तो दो। चल मुंडे धोखा खड़े हो जा। मुरारी लाल उठ जाओ, जाओ मुंह धो के। बार राजनीतिक चर्चा करा देखा नींद आवेगी। बहन बेटिया की बात कर देखा नींद आवेगी। मालिक के नाम कमाए नींद आवे। और क्या नारी और नाम लो क्यों बंदूरी आई दुर्गा भाई आ सायरा जागरण कर लेकिन बोले सत्संग कोई नींद आओ तो आने की दरकार को नहीं। सत्संग के बीच में सबने डिस्टर्ब कर रहे हो। कमरा में सो जाएगा तो कोई दिक्कत को नहीं। दूसरा डिस्टर्ब कर सक पाप का भागीदार बन जाओ जी का नींद ले जाए। नीचे रचना बनी कल्पना काल पुरुष निर्माण। नीचे रचना बनी कल्पना काल पुरुष घुटना कट हुए टांगा के बीच में हुए या अठने हुए टिकाऊ बट में हाथ रीढ़ गड्डी सीधी राख कर बैठो। मरमंडल की रचन रचे
बात को कोई स्वीकार करेंगे कि हम लोग सत्संग जैसे एक सत्संग बात करते हैं लेकिन करते हैं, सुनते हैं लेकिन सुनते हैं। सत्संग में बताया हुआ है कि आज जो बैठक मालिक ने बताई उसका कोई मतलब है, उससे कहीं ना कहीं हमको चेतन लेने में सहूलियत हो, वचन को अंतर समाने में सहूलियत हो। कितनी मर्तबा सुना होगा, लेकिन ना सुनना नहीं है तो सुनते ही नहीं। बड़े महाराज तो यहां तक कहते थे एक जिंदगी में बैठना आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सत्संग गहने की चीज है। जब तक सत्संग को गहा नहीं जाएगा, यानी अंतर से उस सोच के साथ अपनी सोच को मिलाया न जाएगा, तब तक सत्संग फायदा नहीं देता। लाख सत्संग करना, और जहां आज मान लो एक बात भी गहर लो, सिर्फ एक, जिंदगी का स्वरूप परिवर्तित हो गया। इसके लिए क्या किया है? काका से हंसा किया, जाति वर्ण कुल को, यानी एक कौवे से हम लोग हंस बन सकते हैं अगर एक बात हो। लेकिन बड़े ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम लोग पकड़ते भी कौन सी बातें जो मन को बस सोच से कहीं जुड़ी हो। मालिक कहता ना 4 जिंदगी में ले जाएंगे, करो चाहे नहीं करो, नहीं कर जाओ, ले जाना तो ले जाओ। अब जरा सा विचार करो, ऐसी दृढ़ता अगर हम अपने साथ जोड़ करके रखें तो क्या काल को मौका नहीं मिलता? यानी एक तरीके से हम काल को अपनी तरफ बुला नहीं रहे कि आ गए मुझे मार। इसलिए कहीं हमको मालिक के जो वचन सुनने को मिलते हैं एक सोच के साथ कि सत्संग मेरे लिए, ये शब्द मालिक ने मुझे दिया है, मेरे निमित्त चर्चा होगी, फिर देखो मन की स्थिति परिवर्तित होती है या नहीं होती। जहां इस अनुरूप सत्संग को गाया जाएगा, तो जैसे महाराज ने घटकी पोथी में एक शब्द उर्दू का बड़ा अच्छा दिया, मुंदरजा वाला ख्यालात लफ्ज बलफ्ज सही है, यानी एक एक शब्द में सार है और दुरुस्त है, उसमें कहीं मेन मेक नहीं हो। सत्संग के लक्षण और ऐसे शब्दों को अगर हम यूं ही जाने दे रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान अपना करें, ये तो विचार करो। कल ये भाई साहब को लिखा सत्संग क्यों नहीं आते, ऐसे काम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, 100 बहाने, रात को आता हूं, आ गई रात की। कभी इस चीज की गूढ़ता की, उसका महत्व की, उससे हमारा फायदा, जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा, ये जो हम लोग घेर फेर करके बोल बोल करके टोका टोकी करके बुलाए जाते हैं, ये मन महसूस करके आना, और जहां मन महसूस करके आएंगे क्या लेंगे? चाहत के स्वरूप से आकर के जुड़ा जाए, बहुत कुछ मिलता है, मालूम हो जाए, और नहीं तो जितना मिलता है उसको बस लेते हैं और यूं झाड़ देते हैं, गया। यानी उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल के लिए कहना ही। और इसीलिए देख लो कोई प्रभाव हम पर सत्संग का दिखता ही कि हम एक सांसारिक जीव से अपने आप को कहीं भिन्न पाते हैं, कि वो माया के लिए दौड़ता है, हम माया के लिए दौड़ते हैं, कोई भोगों के लिए धाता है, हम भी भोगों के लिए धाते हैं, कोई विकारों में दिन रात बरतता है, हम भी बरतते हैं, कहां फर्क है? खाली इतना कि कोई राम राम करता, हम राय नहीं करते। कौन सा हमने उसके ध्वन्यात्मक के साथ अपना आधार जोड़ लिया? हमने भी उसको वर्णात्मक के बतौर बस बोलचाल के लिए अपने साथ जोड़ा हुआ है, और इस बोलचाल की भाषा से अंतर रहे परिवर्तित नहीं, उसकी तो कमाई करनी। मालिक ने तो ऐसा दिया है
कि एक पलक का सत्संग करता जग से सत्य होता, तू तो समझ लेना इस सार। अगर सार को समझ लो तो एक पलक का सत्संग निहाल कर दे, लेकिन करने का स्वरूप उस अनुरूप होना चाहिए, तब जा। और नहीं तो जिंदगी एक चारों के चारों लगा दो, ऐसा लगेगा कुछ मिला, हर वक्त निरस्ता ही नहीं। मालिक की न तो कदर समझ पाएंगे, न धन्यात्मक नाम की कदर समझ पाएंगे, और न उस जरूरत को जो मालिक देता है उसकी महत्ता समझ पाएंगे। याद है, बार बार करो